नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टिविटी इज़ यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ओहम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास करेक्ट है यहाँ पे। वैसे इसको ओहम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो विच मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी, तो लीस्ट रेजिस्टिविटी हमारे पास कापर की होती है, इसलिए हम कापर इस हर जगह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द शंट वाइंडिंग ऑफ ए मोटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 85 ohm at 22 centigrade. When the motor runs at full load, its resistance increases to 100 ohm. The resistance temperature coefficient of a winding per 0 centigrade is 0.004. तो हमारे पास जो मोटर की प्रीवियस रेजिस्टेंस और उसकी जो टेम्परेचर था वो भी गिवन है, और जब वो हमारे पास फुल लोड पे चलती है तब हमारे पास उसका टेम्परेचर, उसकी रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट और उसके जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है। तो हमारे पास उसका राइज इन टेम्परेचर जो न्यू आर टी होगा वो फाइंड करना है। तो 67 देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस केस में था टेम्परेचर था हमारे पास 85 ओम, रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये थी, टी इक्वल टू 22 था। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी आर नॉट जो इनिशियल था वो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी को जब हम पुट करेंगे अक्रॉस, जब रेजिस्टेंस हमारे पास 100 थी, और तो हमारे पास जो टोटल टाइम या टी होगा वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा, और उसी हिसाब से हमारे पास जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी वो भी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ डिफाइंड एज, तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड टू द रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड टू द रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड, हमारे पास वही रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। टू कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम एंड 300 ओम एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट of 0.1% and 0.4% respectively. The resistance of a combination at 550 centigrade will be, तो यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। तो ये हमारे लिए 50 सेंटीग्रेड पे दोनों हमारे पास ऑपरेट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का सिंपल फार्मूला लगेगा, और इन दोनों के लिए हम अलग-अलग फाइंड करेंगे, और इसकी जो समीशन होगा वो हमारे पास टोटल रेजिस्टिविटी हमें देगी। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। तो इसका सलूशन हमारे पास है कि यहाँ पे फर्स्ट कोयल हमारे पास 600 ओम की है, सेकंड हमारे पास 300 ओम की है, और इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ भी गिवन हैं, तो सिर्फ पुटिंग करनी है। और तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास एक की हमारे पास 630 ओम आएगी, और दूसरे की 360 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, और इनकी ओवरऑल जो टोटल होगी रेजिस्टेंस वो हमारे पास 990 ओम हमारे पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि 100 वाट 200 वोल्ट फिलामेंट हैज़ ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ 2000 सेंटीग्रेड। तो हमारे पास एक लैंप है, उसकी जो टेम्परेचर है ऑपरेटिंग टेम्परेचर तो वो हमारे पास 100 वाट है, और फिलामेंट मटेरियल जो है वो हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी 0.005 है 0 सेंटीग्रेड पे। तो हमने क्या करना है, करंट फाइंड करना है लैंप का जब वो ऑपरेट हो रहा हो 200 वोल्ट सप्लाई पे। तो यहाँ पे भी वही रेजिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। इनिशियल टेम्परेचर के लिए हम 2000 ले लेंगे, और इससे पहले इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंसिडर करते हुए हम आर नॉट जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो फाइंड करेंगे। तो जब हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर आ जाएगा उसको हम यहाँ इस में हमारे पास 200 वोल्ट और 20 सेंटीग्रेड के लिए R20
फाइंड कर लेंगे कि कितनी रेजिस्टेंस 20 सेंटीग्रेड पे आएगी। तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले हमने पी गुड वी स्क्वायर बाई आर से रेजिस्टेंस फाइंड की जो कि 400 ओम आई। तो नेक्स्ट हमने इसी को वैल्यू पुट किया है 2000 सेंटीग्रेड के लिए। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई 36.36 जो कि 0 सेंटीग्रेड पे है। अब हमने 20 सेंटीग्रेड पर फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने यही वैल्यू यहाँ पे पुट की, 20 सेंटीग्रेड पुट किया, 1 पुट किया रेजिस्टिविटी और 0.005 पुट किया रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो R20 के लिए थी वो 440 वोल्ट हमारे पास ओम आ गई। और इसी 40 ओम को जब हम डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे 200 वोल्ट जो कि हमारे पास गिवन मेन थी, तो हमारे पास जो करंट आएगा वो 5 एम्पेयर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए फ्यूज इज़ ऑलवेज इंस्टॉल्ड इन ए सर्किट। तो फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में होता है ताकि हमारे पास जो इन केस ऑफ एनी एरर जो कि ये सप्लाई ब्रेक हो जाए और जो फ्यूज़ वायर है उसको हम कमज़ोर रखते हैं ताकि हमारे पास किसी भी ज़्यादा लो डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा करंट के केस में वो जल जाए और हमारा सिस्टम जो अप्लायंसेस हैं वो सेफ रह जाएं। द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज्ड वायर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। तो रेटिंग हमारे पास एम्पेयर्स में होती है।